अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन वन टैबलेट के बारे में। बोन वन टैबलेट एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन डी एनालॉग है, यानी ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट अल्फ़ा कैल्सीडोल है और अल्फ़ा कैल्सीडोल की अगर हम हिस्ट्री की देखें तो अर्ली 1970s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस पे मुसलसल रिसर्च रही और मेडिकल यूज़ के लिए इसको फिर 1978 में एफडीए से अप्रूव किया गया। बोनवन टैबलेट की अगर हम बात करें इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो जैसा कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो इसका मोस्ट कॉमनली यूजेज है, यानी कि इस मेडिसिन को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, यानी ऐसे अफराद जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों या फिर एंड स्टेज पे हों, जो कि स्टेज 3 स्टेज 4 पे होते हैं और उसके बाद गुर्दे फेल हो जाते हैं और उस पेशेंट को फिर डायलिसिस किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हों उन पेशेंट्स में भी बोन वन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और जिन पेशेंट्स में फिर एंड स्टेज चल रही होती है, यानी गुर्दे बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होते हैं, गुर्दों के फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, उन पेशेंट्स में भी फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फिर थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में भी, और जिन पेशेंट्स में ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो चुकी हो उन पेशेंट्स में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब क्योंकि जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हड्डियां होती हैं जो वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों की फिर शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पर बच्चों में जो टांगों की हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। जब उस पर वजन पड़ रहा होता है तो अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देती हैं, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में फिर बच्चों में रिकेट्स कहते हैं। और बालिग अफराद में हड्डियों में से जब कैल्शियम और विटामिन डी बहुत हद तक कम हो जाए तो हड्डियाँ सॉफ्टनेस होने की वजह से हड्डियाँ नरम होना शुरू हो जाती हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिर ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस में फिर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बोन वन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें बोन वन टैबलेट के एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो मेडिसिन है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। अब बॉडी में चूँकि दो सिस्टम हैं जहाँ पे विटामिन डी जब हम लेते हैं तो वो एक्टिवेट हो रही होती है। पहला सिस्टम हमारी बॉडी में लिवर है, यानी जिगर में जाके ये एक्टिवेट होती है, और उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो किडनी होती है। फिर वहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और विटामिन डी अपना काम शुरू कर देती है। अब चूंकि गुर्दे पहले ही फेल हो चुके होते हैं, गुर्दे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए फिर विटामिन डी हमें ऐसी सप्लीमेंट ऐसे फॉर्म में दिया जाता है जो कि एक्टिव हो और बॉडी में बस वो पेशेंट मेडिसिन ले तो वो अपना काम शुरू कर दे। इसीलिए फिर बोन वन टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में होती है। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये इंक्रीज़ करती है सीरम कैल्शियम लेवल को, क्योंकि ये बॉडी में स्टिमुलेट करती है, जो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसको ये बॉडी में स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा फिर बोन्स में जो कैल्शियम लॉस हो रहा होता है, फिर उस बोन्स में कैल्शियम की ये रीएब्जॉर्प्शन करती है। बोन वन टैबलेट प्रोमोशन में भी अपना अहम किरदार अदा करती है। जिस तरीके से इंटेस्टाइनल फास्फोरस एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसमें भी ये प्रोमोट करती है। इसीलिए फिर किडनी डिजीज़ पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस पे हों, उन पेशेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि ये कैल्शियम फास्फोरस को इंक्रीज़ करती है। और ये मेडिसिन लेने से, यानी इस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से विदिन 3 डेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें बोन वन टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज़ क्या देना चाहिए, तो बच्चों में इसका डोज़ मुख्तलिफ है और बालिग अफराद में इसका डोज़ मुख्तलिफ है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो एक टैबलेट जो है वो 0.5 माइक्रोग्राम की है। तो इसका डोज जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे, कि पेशेंट को बीमारी क्या है, बीमारी किस नौयत की है, फिर उस बीमारी की शिद्दत कितनी है, और फिर बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी उसकी डेफिशिएंसी कितनी है, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर जनरली हम बात करें तो एडल्ट्स में फिर 1 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है। और कभी कभार ये मेडिसिन अगर सिवेरिटी में हो, यानी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो बीमारी की, तो फिर ये सुबह शाम ये मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अलावा फिर ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिजीज़ पे, कुछ पेशेंट्स में 2 to 4 माइक्रोग्राम पर डे भी दी जाती है। अब हम बात करते हैं बोन वन टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों में, तो बच्चों में ये बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। जनरली जो इसका बॉडी वेट लिया जाता है वो 0.01 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके इसका डोज दिया जाता है। लेकिन इसको कैटेगराइज किया जाता है, जिन बच्चों का जो बॉडी वेट है वो 20 केजी से कम हो तो उन पेशेंट्स में फिर 0.05 माइक्रोग्राम पर डे दी जाती है, और बच्चों में इसका लोअर डोज स्टार्ट किया जाता है, और वो भी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। और जिन बच्चों का बॉडी वेट जो है वो 20 केजी से ज़्यादा होता है उन बच्चों में फिर 1 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। और बच्चों के लिए फिर
अल्फ़ा कैल्सिडोल में ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं जो कि प्लाटिनियम कंपनी के हैं और अल्फ़ा डी के नाम से बआसानी मिल जाते हैं मार्केट से। कुछ पेशेंट्स में जब ये मेडिसिन एडवाइस की जाती है तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और पेशेंट को 15 डेज़ के बाद या एक हफ्ते के बाद बुलाया जाता है और उन पेशेंट्स के बायोकेमिकल वैल्यूज़ ली जाती हैं और फिर देखा जाता है कि उनकी बायोकेमिकल वैल्यूज़ क्या हैं, कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं, उसी हिसाब से फिर इसका डोज एडजस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद इसका मेंटेनेंस डोज दिया जाता है ताकि जिस्म में टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो उस हद तक ना चला जाए। और इसका जो मेंटेनेंस डोज होता है वो 0.25 से 1 माइक्रोग्राम पर डे तक होता है। अब हम बात करते हैं बोन वन टेबलेट की कंट्राइंडिकेशंस या इसकी प्रिकॉशंस के बारे में कि किन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए या किन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनमें विटामिन डी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो और टॉक्सिसिटी लेवल पे हो, उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। और जिन पेशेंट्स में फिर कैल्शियम लेवल जो है वो बॉडी में पहले ही ज़्यादा हो, उन पेशेंट्स में भी फिर इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। लेकिन एक कंडीशन देखी जाती है कि पेशेंट को कहीं हाइपर मैग्नीशिया तो नहीं है। अगर मैग्नीशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो तो फिर उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रिकॉशंस के बारे में, जब ये मेडिसिन दी जाती है तो फिर कैल्शियम लेवल, फास्फेट लेवल, अल्कलाइन फास्फेट लेवल, मैग्नीशियम लेवल और क्रेटिनिन लेवल जो है वो मॉनिटर किया जाता है। अगर हम बात करें बोन वन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो बोन वन टेबलेट के इस्तेमाल से कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होने की शिकायत हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में डायरिया होने की शिकायत होती है, जो हेडेक है यानी सर में दर्द रहने की शिकायत है, ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसका। इसके अलावा स्किन पर रैशेज़ होने की शिकायत हो सकती है और इसके लंबे इस्तेमाल से फिर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो सकता है यानी कि जो नॉर्मल लेवल है बॉडी में उससे भी ऊपर जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।